देवर्षि नारद व्यास जी को अपने अपरतोष की निवृत्ति के लिए जो उपाय बताए थे उसके साथ अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं कि मैं पहले एक दासी का पुत्र था। मेरी माता की कुटिया पर चातुर्मास करने वाले कुछ महात्मागण आए। माता ने मुझे उनकी सेवा में लगा दिया। मैं उनके मध्य की चर्चा सुनता, सत्संग सुनता, उनकी आज्ञा से समझा लेने जाता, पत्र पुष्प बंसी लाके देता, भिक्षा मांगकर लाके देता। वो जो भिक्षा से उठाकर मुझे दे देते उसे मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करता। यदा कदा भिक्षा कम मिलती या ना मिलती उस स्थिति में मैं केवल उपवास रख करके उनकी चर्चा को श्रवण करता। चातुर्मास पूर्ण होने पर महात्मागण अपने लोग स्थान को प्रस्थान कर गए। तब एक दिन मेरी माता बड़ी सुदौसी गऊ का दूध दोहने के लिए गौशाला में गई, जहां सर्प पर उनका पैर पड़ गया, जिसे उन्होंने रस्सी समझ करके अपने पैर को रखा और सर्प ने उन्हें डस लिया। उनका 5 भौतिक शरीर निस्तेज होकर के पृथ्वी पर गिर गया, उनका प्राणांत हो गया। मैंने माता की और देही क्रिया की और वन में आकर के महात्मा गणों के मध्य में जो चर्चाएं सुनी थी, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसका चिंतन करने लगा। तब एक दिन आकाशवाणी हुई, हे बालक, तेरी अभी काम वासनाएं समाप्त नहीं हुई है, इसलिए तू मेरी आराधना करता हुआ इस देह को त्यागने के उपरांत अगले जन्म में मेरा पार्षद बनेगा। मैं आकाशवाणी के वचनों को शिरोधार कर भगवत चिंतन करता हुआ वन में विचरण करने लगा। सहसा एक दिन वन में अग्नि लग गई, जिसमें मेरा 5 भौतिक शरीर जलकर के समाप्त हो गया और मेरा पुनः जन्म भगवान के पार्षद के रूप में हुआ। ऐसा देवर्षि नारद सुखदेव जी के लिए अपने जन्म की कथा का वर्णन करते हैं।